क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह एक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जो 6 किलोमीटर के ग्रिड पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानसून, चक्रवात और अन्य चरम मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी को सटीक बनाना है। इस प्रणाली से आपदा प्रबंधन, कृषि योजना और जल संसाधन प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की उपयोगिता और इसकी सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सिविल सेवाओं में चयनित 15 अधिकारियों के आरक्षण प्रमाण पत्रों में अनियमितताओं की जांच के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं। यह जांच ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणियों में फर्जी प्रमाण पत्रों की वैधता से संबंधित है। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। सिविल सेवाओं में आरक्षण प्रमाण पत्रों में अनियमितताओं के प्रभावों और निवारण उपायों पर विचार कीजिए। पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने यूपीएससी भर्ती प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए अधिकतम आयु और प्रयासों की संख्या घटाने और मध्य कैरियर में विशेषज्ञों को प्रवेश का अवसर देने की बात कही है। इससे प्रशासन में पेशेवर दक्षता बढ़ाई जा सकती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। सिविल सेवा भर्ती प्रणाली में सुधार के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करें। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से नेपाल द्वारा कंचनजंगा पर पर्वतारोहण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह पर्वत स्थानीय समुदायों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह विवाद सीमावर्ती पर्यावरणीय और धार्मिक मुद्दों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा के लिए नीति निर्माताओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। भारत में 244 जिलों में 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जो बड़े आतंकी हमले या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नागरिक और सुरक्षा बलों की तैयारियों को परखने का एक प्रयास था। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में मॉक ड्रिल्स और आपदा पूर्व तैयारी की आवश्यकता और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। चीन ने हाल ही में हांगकांग के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है, जिससे एक देश, दो प्रणाली की अवधारणा को खतरा है। यह कदम हांगकांग में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को सीमित कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि पर असर डाल सकता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। चीन द्वारा हांगकांग पर लगाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। भारत और रूस के बीच 2023 से 24 में व्यापार घाटा $57.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के रूस से कच्चे तेल के भारी आयात और अपेक्षाकृत कम निर्यात को दर्शाता है। यह घाटा भारत की व्यापार रणनीति की दिशा और ऊर्जा निर्भरता को लेकर चिंताएं पैदा करता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत-रूस व्यापार घाटे के प्रमुख कारणों और उसे संतुलित करने के उपायों पर चर्चा करें। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की 2024 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% लगाया है। इसमें बुनियादी ढांचा निवेश, निर्माण गतिविधियों और सरकार की सार्वजनिक खर्च रणनीति को प्रमुख कारक माना गया है।
इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय क्या हो सकते हैं? LIC ने सरकार को 3,662 रुपए करोड़ का लाभांश प्रदान किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिरता और सरकार के राजकोषीय संसाधनों में योगदान को दर्शाता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका और उनके लाभांश वितरण की नीति की समीक्षा कीजिए। गाना ने 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भारत की रिलायंस जियो और नोकिया के साथ भागीदारी की है। इससे भारत की तकनीकी क्षमताओं और अफ्रीका में डिजिटल डिप्लोमेसी को नई दिशा मिल रही है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। वैश्विक दक्षिण में भारत की तकनीकी साझेदारी और डिजिटल कूटनीति के प्रभावों पर चर्चा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।